सो ये चैप्टर जो है, ये मैंने पूरी जो प्लेलिस्ट जो है इसकी अलग से बना रखी है। सो आप वहाँ जाके इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, एक्सियोम, पोस्टुलेट्स, वो सब आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह, ठीक है। सो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपको गिवन, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2। सो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू। सो आपको पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि फिफ्थ पोस्टुलेट को आपको जो है ईजियर वे में लिखना है, कि ईजियर अंडरस्टैंड के लिए आपको लिखना है, क्योंकि ये फिफ्थ जो पोस्टुलेट था ना, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में वो दोनों इसी पे बेस है। और ये क्वेश्चन है एकदम घुमा फिरा के दे रखा है इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा, बट आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यहाँ बताना है कि क्या आप लिख सकते हो ईजिली अंडरस्टैंड। इसमें क्या बोला था कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन उस पर फॉल होती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन उस पर फॉल हो रही है, सो उसके इंटीरियर एंगल्स, मतलब इंटीरियर एंगल्स मतलब ये दो इंटीरियर एंगल्स जो होंगे उसके, वो क्या होंगे, मतलब मैं नेम दे देती हूँ 1 2 3 4। ये जो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 होगा, ये क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल के, 2 राइट एंगल मतलब 90 + 90 क्या बना 180। यहाँ 180 मतलब इसको कितना कॉम्प्लिकेट करके दे रखा है। सो 180 से क्या होंगे, लेस होंगे, लेस मतलब कि कम होंगे, ठीक है। ऐसे ही इधर वाले एंगल भी बोल रखे हैं कि ये भी क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको कंडीशन यहाँ मतलब आपको बोल रखा है कि अगर ये चीज़ दोनों चीज़ें हैं कंडीशन, देन तो क्या होगा कि अगर ये दोनों कंडीशन हैं तो फिर क्या होगा कि ये जो क्या करेंगे आगे जाके मीट करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये दो लाइन जो है वो आगे जाके क्या करेंगी, मीट करेंगी किसी पॉइंट पे, ठीक है। सो उसे बोलते हैं हम, उस ये दे रखा है फिफ्थ पोस्टुलेट में। बट अगर आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो, ईजियर लैंग्वेज में मतलब बोल रखा है, तो क्या लिखोगे कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, कि दो लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स नहीं बोल रही मैं यहाँ पे, इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन, या द थर्ड लाइन, कि दो लाइन जो है थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है इन सच अ वे, एक ऐसे तरीके से, इन सच अ वे दैट द सम, कि जो सम क्या होगा उसके इंटीरियर एंगल्स का, देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर के एंगल्स है उनका एंगल्स का सम क्या होगा, इज़ लेस देन 90 डिग्री, इज़ लेस देन 180 डिग्री। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, वहाँ पे क्या बोल रखा था, बहुत कॉम्प्लिकेट करके बोल रखा था कि टू राइट एंगल के सम से छोटा होगा, तो मैं डायरेक्ट वहाँ 180 लिख रही हूँ। देन द टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्या होगा कि वो दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे आगे जाके एक दूसरे से। तो इसी चीज़ को क्या बना रखा है उन्होंने, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिख रखा है कि ऐसे ऐसे होगा, दो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, उस पर एक लाइन स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, तो दोनों के जो इंटीरियर एंगल्स का, सेम साइड के जो दोनों के इंटीरियर एंगल्स का जो है सम क्या होगा, टू राइट एंगल्स के से कम होगा, ठीक है। फिर उसी को आगे और एक्सटेंड करके दीजिए, तो क्या होगा कि दो लाइन्स जो है फिर आगे जाके इंडेफिनेटली अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो आगे जाके मीट करेगी, ठीक है। बट मैंने इसको ईजिली वे में लिख दिया कि जब दो लाइन जो है इंटरसेक्ट हो रही है थर्ड लाइन की, ठीक है, थर्ड लाइन जब इंटरसेक्ट हो रही है इन दो लाइनों का, तो उसका जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का वो क्या होगा, लेस देन 180 होगा। 180 पे गौर देना, वहाँ पे टू राइट एंगल्स बोलता है जो 180 के ही बराबर होता है, तो मैंने 180 लिखा है। तो क्या होगा, वो दो लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी आगे जाके एक दूसरे को, ठीक है। सो मैंने सिंपल वे में लिखा है और इसमें यही बोला है कि सिंपल वे में आपको इसको ईजियर वे में लिखना है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी बहुत छोटा है, मतलब इसमें भी आपको सिर्फ समझना है, फिफ्थ पोस्टुलेट से रिलेटेड है। डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, कि जो पोस्टुलेट्स है यूक्लिड्स का, क्या वो पैरेलल लाइंस को शो करता है, मतलब पैरेलल लाइंस उसमें कहीं एग्जिस्ट हो रही है, कि आपको पैरेलल लाइंस एक तरह से बोला गया है, तो यस पैरेलल लाइंस तो बोला गया एक तरह से, बट इंटरसेक्ट नहीं हो रही वो अलग बात है। बट आपको पैरेलल लाइंस का तरीका बोला गया कि ट्रांसवर्सल है, पैरेलल लाइंस जा रही है, ये दो एंगल्स जो है इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं इसके, ठीक है, और 180 एंगल्स भी सम बना रहे हैं, तो एक तरह से पैरेलल लाइंस ही बोला गया है, ठीक है। बट वो ट्रुथ नहीं है, जो चीज़ बोली गई है वो मैं लिख दूंगी येस, कि यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस बिकॉज, अब मैं बिकॉज लिख रही हूँ डायरेक्ट, बिकॉज इफ़ द, कि अगर दो लाइन
कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, वही चीज़ लिख दी मैंने कि इंटरसेक्ट, मतलब पूरा जो ऊपर वाला लिखा है ना, पूरा एक्सियोम जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है, अभी जो ये लिखा है ये मैं पूरा वापस से यहाँ लिख रही हूँ, बट मैं पूरा लिख के नहीं दिखाई, बट मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, बट उसके आगे से बट यहाँ लिख दिया मैंने सेम एज क्वेश्चन 1। बट इफ़ द सम, कि अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अब इसमें पैरेलल लाइंस का बोला गया है, बट इन दी इफ द सम ऑफ द पैरेलल लाइन इंटीरियर एंगल्स इज 180, कि अगर 180 हुआ उसका सम, ठीक है, देन द लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, कि वो लाइंस फिर क्या करेंगी, आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वही चीज़ मैंने पैरेलल लाइंस के तरीके से समझाई है। उस क्वेश्चन में क्या था, दो लाइन है, एक पैरेलल जा रही है, ये जो दो इंटीरियर एंगल से, इनका सम जो क्या होना चाहिए, 1 + ½ लेस देन 180 होना चाहिए, ठीक है। इसका 3 + 4 लेस देन 180, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो ये आगे जाके अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आगे जाके क्या करेंगी, मीट करेंगी, ऐसे पीछे से भी ऐसे जाके वो मीट करेंगी, ठीक है। देन दोज लाइन इंटरसेक्ट, ठीक है, वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। बट पैरेलल लाइंस का केस लेते हैं, पैरेलल लाइंस ऐसी होती है, ठीक है, ये चीज़ ऐसी होती है 1 2 3 3 4, ठीक है। अब क्या होता है, 1 और 2 का क्या सम होता है, 180 होता है, ऐसी 3 और 4 का क्या सम होता है, 180 होता है। तो क्या होगा, तो ये लाइंस जो हैं इस कंडीशंस में, मतलब इसमें लेस देन था, इसमें इक्वल है, सो क्या होगा, देन दोज लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के। इसके क्वेश्चन जो यहीं तक था, इसमें से 2 ही क्वेश्चन थे और 5th पोस्टुलेट से रिलेटेड थे, और 5th पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप एक बार पढ़िएगा, और इस वे में जो मैंने लिखा है इस वे में तो ज़रूर पढ़िएगा, मतलब जो ये ईजियर वे आपको बोला जा सकता है कि ईजियर वे में आपको लिख के दिखाना है, सो ये आ सकता है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। सो ये इसकी PDF और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हो इसके PDF।